हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले वो लोग हम लोग जो है आज निकालना सीखेंगे। ठीक, देखिए हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। ठीक, इसके वजह से जो है इनफाइनाइट पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ठीक, देखिए ये r डिस्टेंस दूर जो है पॉइंट P पर कोई Q नोट चार्ज रखा हुआ है। ठीक, ये जो Q नोट चार्ज है इसको क्या किया है, जो इसको धक्का मार 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 कर जो है कहाँ ले जा रहा है, इन्फिनाइट पे। कहाँ पे, इस पर धक्का लगाकर इसको इन्फिनाइट पर लेकर चले आए। ठीक, ये जो है पहले जो था इस Q चार्ज से Q नोट का जो दूरी था R था, अब जो है ये हमारा Q नोट चार्ज का जो दूरी हो गया है X। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखिए हमारा ये जो क्यू चार्ज है, वहां पर क्यू नोट चार्ज जो रखे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, जब भी रिपेल करेगा तो कोई ना कोई फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक, रिपेल करेगा, तो ये जो चार्ज है इस पर ये चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो ये जो है ये चार्ज कुछ दूरी डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक, तो ये जो है dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा। ठीक, और इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देख चुके हैं। ठीक, एक चीज समझिए कि जो Q चार्ज जो है पॉइंट P से इसको जो हम इन्फिनाइट पे ला रहे थे, समझे, तो कुछ न कुछ, अच्छा इसको जब धक्का मार कर लाए हैं, ठीक, तो फोर्स लगा हुआ, फोर्स लगा तो जरूर वर्क डन हुआ होगा, वर्क हुआ ना, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाने में वर्क हुआ, तो वो वर्क हमको पहले फाइंड करना है। क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले छोटा सा वर्क निकालेंगे dw। ठीक, अच्छा ये देखिए दो चीज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे तो दो चीज पढ़े थे कि पॉइंट P से जब इनफाइनाइट पर हम लोग जो है Q नोट चार्ज को ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाता है तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जब हम लोग मतलब इनफाइनाइट से पॉइंट P पर जब लाएंगे कोई भी Q नोट चार्ज को तो वो निगेटिव आता है। ठीक, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स देखिए, इसको जो है अगेंस्ट में लगाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आता था इनफाइनाइट से पॉइंट P पे तो निगेटिव चार्ज लग सॉरी निगेटिव वर्क डन होता था, अभी पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए वर्क डन हम जो है पॉजिटिव माने। ठीक, वर्क डन बराबर देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, क्या होता था, एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे एफ डॉट डी एस। इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्स जो डिस्टेंस जो है ये डिफर कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी, तो ये वेरिएबल है। ठीक, कांस्टेंट रहता तो हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, हर एक जगह पर एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएबल है तो हम लोग एफ डॉट डी एस का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो एफ डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। ठीक, यहाँ पर फोर्स देखिए क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का है एक्स, तो के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, dx, तो dx लिख दीजिए। अच्छा देखिए cos थीटा, अब जो है हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल क्या होगा, देखिए ये जो फोर्स लग रहा है लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज,
जिस डायरेक्शन में चार्ज है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास आ गया के क्यू क्यू नॉट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास छोटा सा वर्क डन आया है। अब ये छोटा सा वर्क डन आया है, लेकिन हमें पूरा वर्क डन पता करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। वर्क डन इक्वल टू, ये छोटा सा वर्क डन को इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, आर से लेकर इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास वैल्यू, के क्यू क्यू नॉट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इसको पुट कर दीजिए लिमिट को। यहाँ पर देखिए के जो है और हमारे पास चार्ज क्यू और क्यू नॉट जो है कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, इसको बाहर निकाल दिए, के क्यू क्यू नॉट, तो अंदर में बच गया हमारे पास डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये जो है एक्स स्क्वायर वैरी कर रहा है, समझे, कहां से कहां तक, आर से इनफिनाइट तक। के क्यू क्यू नॉट डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर और पावर आर से इनफिनाइट तक। अब जो है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, के क्यू क्यू नॉट -1 बाय एक्स और पावर आर से, सॉरी लिमिट आर से इनफिनाइट तक, के क्यू क्यू नॉट यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स के जगह इनफिनाइट लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय आर हो जाएगा, ठीक। के क्यू क्यू नॉट यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ माइनस भी होगा, तो -1 बाय इनफिनाइट जो है 0 हो जाएगा, तो 1 बाय आर बचेगा सिर्फ। इस पर 1 बाय आर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा के क्यू क्यू सॉरी के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया वर्क डन। क्या आ गया, वर्क डन, ठीक। अब जो है हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे कि वर्क डन जो आएगा उसको क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लेंगे, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, ठीक, क्यू नॉट। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या आया था, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है क्यू नॉट से, क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही जो है हमारा पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक।